मौलवी कहता है ये नहीं जानते थे, इकबाल कहता है हुजूर ही तो उम्मुल किताब है। आला हजरत बरेलवी ने भी यही बात की, न रूहे अमी न अर्शे बरी न लौहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमजें खुली अजल की निहात। ये मौलवी मुलवाने जो रमजें खुली, जब कोई न रूहे अमी न अर्शे बरी न लौहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमजे। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना नहीं दिया था कि पाकिस्तान में पढ़ा जाने वाला दरूद अल्लाह का नबी न सुन सके। कौन सी बातें करते हो, कौन से, तुमने क्या नबी की कदर को पहचाना? और फिर सुन्नी भी अगर मगर से बातें करते। मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी किसी सहाबी ने कोई बात की हो किसी ने, तो सहाबी ने हुजूर से जाकर दलील पूछी हो। हाँ बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ा। हाँ बल्कि हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली इस उम्मत के यूसुफ है, सबसे खूबसूरत सहाबी है। मेरे आका और मौला एक घर में जल वगा रहे, जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली भी आ गए, वो दरवाजे के ऊपर बैठ गए। नबी अलैहि फलफ़ रसूलुल्लाह रिदाउ, हुजूर ने अपनी चादर लपेटी, फ़अल्क़ाहु इलैह, हुजूर ने उनकी तरफ फेंकी। आपने फरमाया इजलिस अला हाज़ा, फरमाओ मेरे गुलाम नीचे क्यों बैठा है, इसके ऊपर बैठ। क्यों जी, मैं बात जो करने लगा हूं वो जरा समझे। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली को इजलिस अमर हाजिर तो है ना, कम अज कम इस्तेहबाब के लिए तो है, वजूब के लिए नहीं है, तो इस्तेहबाब के लिए तो अमर है। तो आपने फरमाया मेरे गुलाम इसके ऊपर बैठ। लेकिन साहबी ने क्या किया, चादर उठाई और उसको चूमा, वजाल युक़ब्बिलु व यबकी, और रोना भी शुरू हो गया, उस चादर को चूमना भी शुरू हो गया। बताओ किसी साहबी ने वहां बैठे हुए नहीं कहा ये बिदअत क्या कर रहे हो, कपड़ों को भी कभी चूमा जाता है? तो जो हुजूर के कपड़ों को चूमते थे वो हुजूर के नाम को नहीं चूमते थे। हाँ जी, ये कोई दलील है? मेरे किसी साहबी ने भी आप पर जो इश्क के अंदर फतवे नहीं होते। हाँ ये पक्की बात है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी बाग में गोडी कर रहे हैं, फतवे इश्क पर नहीं होते। पीछे बेटे ने जाकर बताया आपको पता है हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। उन्होंने कहा वाकई सही बात। सुने जी, इश्क अपने फैसले करने में निशान। इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है निशान राह ज़ियकल हजार हीला मपुरस। इकबाल कहता है जब भी तूने पता पूछना है तो अकल से कभी भी नहीं पूछना। मैंने कहा इकबाल क्यों? कहने लगा वो तो हालात से डरा डरा कर तुम्हें घर से भी नहीं निकले देगी। अगर हम ना जाते डी चौक, तुसी सारी जिंदगी उलमा बैठे हो, अल्लाह की कसम है ना मौलवियों से पीरा सानू जान देना इन्हें तो कहना सी अभी हालात नहीं ठीक, हालात कभी भी इन्हें नहीं सी सानू जान देना। इन्हें कहना सी हालात तो ठीक होने, जो मौलवी खादिम वजीर आजम बनना है वो इंज होना कोई नहीं। घर बैठे बैठे झल्ले जो थोड़ा होता सहाबा मक्का मदीना मुनव्वरा बैठे बैठे कहते हुजूर थी दुआ मांगते हो बदर फतह हो जाए। इस्लाम अपने मानने वालों से अगर मगर नहीं सुनना चाहता, उनके पास 8 तलवारें भी हों तो वो बदर में पहुंच जाए बस। हाँ जी, और फिर इस्लाम अपने मानने वालों को जब वो बदर में पहुंचते हैं तो तनहा भी नहीं छोड़ता। जब साहबा बदर में पहुंचे तो हुजूर ने फरमाया हम शहीद हो वो ना, मेरे आका ने फरमाया ये जिब्रील आ गया घोड़ा पकड़ के, ये मीकाईल आ गए, ये इसराफील आ गए। और मेरे आका ने अगली बात जो फरमाई, कुरान ने रब ने उसको ना फरमाया अन्नी माअकुम, रब ने फरमाया मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जो उसके नबी की इज्जत के लिए निकल खड़ा हो ना तो रब भी उसके साथ होता है। हम अपनी पावर के साथ डी चौक में नहीं गए, जिस पावर के साथ सहाबा गए थे हमने भी उसी पावर को इस्तेमाल किया। वरना इन्होंने कितने 24 किलोमीटर कहीं भी हमें नहीं रोक सके। पूरे जनाब आंसू गैस के इनके पास जखीरे खत्म हो गए। जो गैर में यारी था उसके मुद्दत भी गुजर चुकी थी, वो भी उन्होंने मोहम्मद अरबी के गुलामों पर इस्तेमाल कर दिया। लेकिन उनको पता नहीं था ये सहाबा को मानने वाले हैं जो समुद्रों में भी घोड़े डाल देते हैं। सहाबा थे ना वो, लेकिन पावर तो इस्लाम की है ना। हाँ जी, वो आज तक अंगुष्ठ बंदनदा है। उन्होंने जनाब दीवारें बना दी। मैंने कहा जब मोहम्मद अरबी के गुलाम आएंगे ये दीवारें कोई हैसियत नहीं रखती। हाँ, ये फिर उस दिन पता चलेगा ये दीवारें क्या हैसियत रखती है। तुम इंसान के बच्चे बन जाओ, हुजूर की इज्जत की बात करो, हमें डी चौक आने की जरूरत ही नहीं है। ये अपनी जगह मदरसा पढ़ाए, शाहजी अपनी जगह मौलवी खादिम जरा याजरे गिरदाने पढ़ाए।
ڈیوٹی تم کرو نا، اگر تم ڈیوٹی نہیں کرو گے تو پھر ہم ڈی چوک ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟